अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस क्लास में हम पाथफाइंडर अपना कर चुके थे। उसमें पाथफाइंडर में मैंने आपको डिवाइड का बता दिया था और कुछ चीज़ें और भी बता दी थी, और कलर करना किस तरह हम डिवाइड करके कलर कर सकते हैं। इन दिस क्लास मैं आपसे पाथफाइंडर फुल डिस्कस करूँगा और थोड़ा सा आपको मैं ग्रेडियंट का थोड़ा सा नहीं, तकरीबन ऑलमोस्ट मैं आपको ओवरऑल ही ग्रेडियंट्स का भी क्लियर कर दूँगा। सो लेट्स मूव गाइस, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सो गाइस, unfill, then एक और सेंटर, select and exclude। सेलेक्ट करके हमने एक्सक्लूड करना है, तो हमारा ये इनसाइड कलर फिल नहीं होगा। ठीक है गाइस, ये एक शेप है, देन ये एक अलग शेप है। हम चाहते हैं कि हमारा बस इस रिंग के अंदर कलर हो, तो हम उसके लिए एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, अगर माइनस हम करना चाहें, इंटरसेक्ट माइनस, वो आपको मैं प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूँ, आप आँख से देख लें। और देन ये हो गया हमारा। इसको मैं कोई भी कलर यहाँ पर लिख ले, ये फॉर एग्जांपल कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैंने ग्रेडियंट, यहाँ मेरा ओपन है, आप ग्रेडियंट के लिए शिफ्ट F10 का यूज़ करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट F10, तो हमारे पास ग्रेडियंट आ जाता है। ये रहा। F9 से पाथफाइंडर, F10 से ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंसी स्ट्रोक, और हमने ये ग्रेडियंट किया। अब मैंने इसको ये कलर उठा के यहाँ ड्रैग कर दिया, ये आ गया हमारे पास इस तरह का। अब देखें, इसको मैंने ये यहाँ ये देखें प्लस का मेरे पास एरो के ऊपर, कर्सर के ऊपर प्लस का निशान आ गया, तो मैं मज़ीद एक और ऐड कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर है तो ये ऐड नहीं होगा। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसको मैंने पहले सेलेक्ट किया है, देन मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये रखा, देन यहाँ पर एक, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया कुछ इस तरह का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस तरह भी हो सकता है कलर, आप इस तरह से भी ग्रेडियंट के कलर आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आज की जो हमारी क्लास है वो ग्रेडियंट के ऊपर है, तो ग्रेडियंट और पाथफाइंडर का बीच में यूज़ किस तरह होता है वो भी इन दोनों के अंदर है। तो इस पर मैंने क्लिक किया, देन अगर आपके पास इस तरह का आ रहा हो तो आप इसको इस तरह क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास CMYK में ग्रे स्केल में हुआ है तो आपके पास इस तरह शो होगा। आप यहाँ से क्लिक करके RGB सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास गैस कलर कोड होते हैं। कलर कोड हम अपने इंटरनेट से भी इजीली अवेल कर सकते हैं। ये गाइस मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। आप यहाँ से Ctrl+C, देन यहाँ पर आकर आपने इसको सिलेक्ट किया, ये वाला बटन
यूआई आपने सेलेक्ट किया, यहाँ आपने कलर कोड एंटर, ये देखें वो कलर हमारे पास यहाँ आ चुका है। अब मैं यहाँ भी करना चाहता हूँ, ये ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी एक कॉपी यहाँ लेकर आया हूँ ताकि इस कलर में थोड़ा सा शेड आ जाए। अब ये हो गया, मैंने कलर फिल कर दिया। अब मैं इसकी आउटलाइन बंद कर देता हूँ। देन मैं इसकी ऑल्ट प्रेस कर एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। अब ग्रेडियंट मैंने यहाँ इस्तेमाल कर लिया। इस तरह नहीं तो आप इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे आपको लगे कि एक 3D शेड बन जाए। अप टू डाउन में आएगा इस तरह मेरे पास, ठीक है। अब थोड़ा 3D लग रहा है। अब इसको मैंने इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ ताकि हम उसका बैकग्राउंड भी बना सकें। इसको मैं बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करके आपने यहाँ से कुछ भी नहीं, आपने ऑल्ट शिफ्ट प्रेस नहीं करना है, आपने यहाँ रखा। देन इसको यहाँ से थोड़ा सा मूव कर दें, इसको यहाँ रखें, ये थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है। देन आप इसकी यहाँ देखें, ये ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि ये थोड़ी कम हो जाए, तो ऑपोसिटी में आके आप इसको प्रेस करेंगे, ये इतनी कर लें 28, 19 और एक्सपोजर जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं कि शेड लगे। अब ये देखें, ये इसमें ऐसा लग रहा है कि हमने फुटेज का शेड बनाया हुआ है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इफेक्ट, ब्लर, गॉसियन ब्लर। अब ये आप पॉइंट रखना चाह रहे हैं कि आप कितने पॉइंट पे रखना चाहते हैं, तो हम इसको 2.6 कर देते हैं। ये 2.6 पे आ गया। कंट्रोल शिफ्ट, और इसको हमने फॉर बैकवर्ड करना है तो बिल्कुल बैकवर्ड करना है। एक कंट्रोल शिफ्ट और जो ओपन ब्रैकेट का है इसको हमने किया, तो ये अब हमारे पास बैकवर्ड का है। अब देखने का कि किस तरह आपको लग रहा है। अगर आप इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से थोड़ा और अगर बड़ा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इसमें हमने कंट्रोल जी करके आपने इसको ग्रुप कर दिया और ये हो गया। ओके गाइस, सो आप इसकी प्रैक्टिस करें ग्रेडियंट की, देन और पाथफाइंडर की।